ॐ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी तपोवन जी महाराज की जय हो। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय हो। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय हो। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय हो। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। माता पिता की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। अत अष्टमो अध्यायः अक्षर ब्रह्म योगाय। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञ कथं क अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनः प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयः असि नित्य आत्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं परं ब्रह्म अक्षरं ब्रह्म परं स्वभाव अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्ग कर्म संज्ञितः। चैप्टर नंबर 8 को हमने कल अर्जुन उवाच व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्रह्मन, ब्रह्मन के स्वरूप के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रस्तुत करी। भगवान के सामने भगवान के स्वरूप को, भगवान के अपने स्वरूप को समझने की जिज्ञासा अर्जुन ने प्रस्तुत करी। तो इस जिज्ञासा का हम निवारण करते हैं, भगवान से कहते हैं हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब है the one who is uttamam, the best. The best means only who is best का मतलब ये नहीं है among खूब सारे लोगों के बीच में एक बेस्ट है। यहां पर बेस्ट से तात्पर्य है ओनली ही इज, सिर्फ वही है और कोई है नहीं, और कोई नहीं है, सिर्फ वही है। ही इज द उत्तमम, 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 पुरुषोत्तम। ही इज द ओनली पुरुषः। ही इज द एफर्ट। पुरुषार्थ मीन्स एफर्ट एंड ही इज द उत्तम मीन्स ही इज द रिजल्ट ऑफ दैट एफर्ट। ही इज द एफर्ट एंड ही इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मीन्स एफर्ट और उत्तमम मीन्स द रिजल्ट। उत्तमम द बेस्ट रिजल्ट। सो पुरुषोत्तम हियर मीन्स द ईश्वर इज द एफर्ट and ईश्वर is the result. So he says, अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि आप पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है। आफ्टर हियरिंग सो मच ही अगेन कम्स टू बैक। कर्म क्या है,
आदिभूत नाम से क्या है? आदिभूत माने ये जो नाम है, ये नाम और रूप क्या है? पुरोक्तम प्रोक्तम कहा गया है, क्या कहा गया है, इनके द्वारा क्या कहा गया, ये जो इतने सारे भूत हैं, ये इतने सारे, इनके द्वारा क्या कहा गया है। और आदिदेव, आदिदेव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, मधुसूदन माने हे, मधु मीन्स हियर, मधु मीन्स अमृत ऑल्सो, अमृत, अमृत शुद्ध करने वाले, अमृत प्रदान करने वाले, अमृत मीन्स ज्ञान प्रदान करने वाले, हे ज्ञान प्रदान करने वाले। यहां आदि यज्ञ, आदि यज्ञ का कौन है? आदि यज्ञ कौन है? अस्मिन, इस देहे शरीर में, कथम कैसे है, वो शरीर में कैसे है? द वन, जो पूरे ब्रह्मांड का परमात्मा है, जो पूरे ब्रह्मांड, जो अधिष्ठान है, वो इस शरीर में कैसे है? तथा नित्य आत्मा भी युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा, जो नियमित पुरुष है, सेल्फ कंट्रोल्ड, जिन्होंने भगवान को जानने का प्रयास आरंभ किया हुआ है, अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, उनको ज्ञान पूर्ण ज्ञान होने पर आप किस प्रकार जानने में आते हैं? ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो व्यक्ति है सिद्ध कहलाता है, ही बिकम्स सिद्धा, वो ज्ञानवान हो जाता है। कथम ज्ञेयसि, किस प्रकार जानने में आते हैं आप, किस प्रकार जानने में आते हैं? तो भगवान इसका जवाब देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मम् उच्यते, भूत भावो भवकर विसर्ग कर्म संगितः। परम, परम अक्षरम, अक्षरम नॉन पेरिशेबल इज द अक्षरा, जब द वन विच इज नॉन पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल मतलब जो कभी कभी खत्म नहीं होता, नॉन पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल अक्षय, जो पूर्ण अक्षय है, जो हमेशा है, जो हर समय मौजूद है। ब्रह्म, वो ब्रह्म है जो मौजूद है, जो है के रूप में है, जो है वो ब्रह्म है। और उसमें अगर कोई अपना अहंकार डाल दे, दैट इज माया। अहंकार माने अपने अहम का आकार डाल दे, अपना अहम और आकार डाल दे, तो वो माया है। इट इज ऑल ईश्वर, ऑल ईश्वर। स्वभाव, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा। अध्यात्म, अध्यात्म नाम से उच्यते कहा जाता है। भूत भावोद्भव कर, भूतों के भाव को मल्टीप्लाई, ऑल उत्पन्न करने वाला। विसर्ग, त्याग। कर्म संगित, कर्म संगित है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के विषय में अर्जुन के ये 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो भगवान, पहले अर्जुन का क्या प्रश्न है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अर्जुन आस्क, अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान, व्हाट इज दैट ब्रह्मन, वो ब्रह्मन कौन है, विच यू से द वाइज मैन नो, जो ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता है, वो ब्रह्म है क्या? उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है क्या से तात्पर्य, जब भी आप ये कहें कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं से मतलब होना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि कौन हूं मैं, तो वो आपने ऑलरेडी माना हुआ है, जो आपने माना हुआ है वो तो आपका नाम है और रूप है। तो आपका स्वरूप क्या है, जो आप नहीं जानते, वो आपका स्वरूप है। जो आपके स्वरूप है, उस स्वरूप को आप जान नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। इसीलिए आप इस नाम और रूप को, इसी नाम, नाम मने अहम को, और आकार, आकार मने रूप, अहम आकार, अहंकार को मैं माने, मैं, दिस अहंकार इज मैं माने बैठे हैं। किसको? इस नाम को और इस रूप को, इस नाम को और रूप को मैं माने बैठे हैं। और समस्या क्या है, ये नाम और रूप जो है ये आने जाने वाला है, ये तटस्थ नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि इसमें जो ब्रह्म है वो कौन है, ब्रह्म का, ईश्वर का, परमात्मा का स्वरूप क्या है। द वर्ड ब्रह्म हैज मेनी मीनिंग्स।
स्वामी जी महाराज कहते हैं ब्रह्म शब्द का जो जो ब्रह्म शब्द है, इस शब्द के संसार में व्यवहारिक रूप से कई मतलब निकलते हैं, कई मतलब लोगों ने बना रखे हैं। तो ब्रह्म का क्या क्या मीनिंग है? इट कैन मीन वेद, वेद, ब्रह्म, ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी ब्रह्म कहते हैं, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म कहते हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, सर्जनकर्ता जिन्हें कहा जाता है। इट कैन ऑल्सो मीन समथिंग बिग, दैट कैन बी एनीथिंग। ब्रह्म को इतना विशाल भी कहा जाता है, विशाल। जब हम किसी चीज को, ओ ये तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप माने अनंत है, अनंत भी ब्रह्म है। सो व्हाट इज दैट ब्रह्मन? ये ब्रह्म क्या है, किसको कहते हैं ब्रह्म? जो ब्रह्मा जी वहां ब्रह्मलोक में बैठे हैं वो ब्रह्म है, या ये वेद ब्रह्म है, या ब्राह्मण को ब्रह्म कहते हैं? किसको ब्रह्म कहते हैं, कृपया मुझे समझाएं। देन यू मेंशन अखिलम कर्म, व्हाट डज इट मीन? तब उसके बाद अर्जुन बोलते हैं अखिलम कर्म, अखिल कर्म, अखिलम कर्म का क्या तात्पर्य? अखिलम कर्म से क्या तात्पर्य है? अखिलम कर्म, व्हाट डज इट मीन? इज इट द पास्ट कर्म? अखिल कर्म माने या तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म है, या प्रेजेंट में किए हुए कर्म है, जो मैं प्रेजेंटली कर रहा हूं वो कर्म, या जो फ्यूचर में कर्म करने वाला हूं उन कर्म। ये कर्म क्या है? कौन से कर्मों की वार्ता कर रहे हैं आप? किस कर्म के बारे में बात कर रहे हैं? व्हाट इज अध्यात्म? अध्यात्म एंड व्हाट इज सेड टू बी अभिभूत? आदिभूत किसे कहते हैं? व्हाट इज इट दैट इज कॉल्ड आदिदेव? आदिदेव किसे कहते हैं? इज देयर आदि यज्ञ इन दिस बॉडी? हु इज द आदि यज्ञ टू बी अंडरस्टूड? ये आदि यज्ञ को क्या समझा जाए, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे पुरुषोत्तम, भगवान को कहते हैं हे पुरुषोत्तम। पुरुष मीन्स द पर्सन एंड उत्तम मीन्स द हाईएस्ट। पुरुष मीन्स पुरुषार्थ। पुरुष का मतलब होता है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, एफर्ट्स, जो भी आप साधन करते हैं, द एफर्ट इज पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। उत्तमम मीन्स द रिजल्ट, what you get is the best, what you get is the best. Purushottama, the one who provides you, who provides you the result, who gets you in the best result, the highest result, the highest. So Purushottam can the most exalted among the person. Bhagwan says, but Bhagwan is not the most exalted. He is the only person as Param Brahma. He is the only Vastu. भगवान जो है वो कहते हैं कि मैं सिर्फ पुरुषोत्तम नहीं हूं. आई एम नॉट ओनली द पुरुषोत्तम. दिस इज स्वामी जी इज एक्सप्लेनिंग द मीनिंग. स्वामी जी पुरुषोत्तम शब्द का मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो पुरुषोत्तम मीन्स ही इज अ पुरुषा and he is one beyond whom there is no one else. Purushottam means he is the Purusha. Purush means he is the Brahma, he is the Ishwar, and there is nothing else. उनके अलावा और कुछ नहीं है. Uttamam means nothing else also. There is nothing else other than Ishwara. ईश्वर के सिवा और कोई चीज नहीं है, और कोई वस्तु विषय नहीं है. The Lord has said that those people whose mind are steady, nitya, know me even at the time of their departure from the body. जो लोग मुझे पूर्ण रूप से जानते हैं, नित्य, नियत, पूर्ण रूप से जो मुझे जानते हैं, वो अंत समय, अंत माने वो शरीर को त्यागते समय, वो सब भयों से मुक्त हैं. इन द 15 अपन ने लास्ट चैप्टर में ये बात समझी थी. भगवान को जानने वाला सभी भयों से मुक्त हो जाता है. वो एज माने काल से मुक्त हो जाता है, काल के भय से मुक्त हो जाता है. उसका मतलब ये है कि अब वो पुरुषोत्तम, जो जिसने ईश्वर को जान लिया, ही डजंट एज, उसकी उम्र नहीं बढ़ती, क्योंकि वो काल में नहीं है, वो काल से परे है. जो मैं हूं, जो है वो काल से परे है. काल से परे का मतलब होता है काल उसमें है, वो काल में नहीं है, तो उसकी कोई एज नहीं होती.
ही इज एजलेस, ही इज एज फ्री, रादर एज फ्री। वो उम्र से, किसी भी काल से, वो काल मुक्त है, काल के भय से भी मुक्त है, ऐसा भगवान कहते हैं। और उसकी कोई मृत्यु नहीं होती, ही इज फ्री फ्रॉम डेथ, वो मृत्यु मुक्त है। जो शरीर मुक्त, शरीर काल में है, और शरीर काल में होने के कारण शरीर की उम्र भी है, और शरीर का जन्म और मृत्यु भी है। लेकिन मेरी न तो कोई उम्र है और ना ही मेरी कोई जन्म और मृत्यु है, क्योंकि मैं काल रहित हूं। आई एम एवर प्रेजेंट, मैं हमेशा मौजूद हूं। आई एम द वन हु इज परम ब्रह्म परमात्मा, ऐसा भगवान स्वामी जी महाराज समझाते हैं। तो इसके बारे में अर्जुन कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज ये बात मुझे डिटेल में समझाओ। सो भगवान आंसर्स एवरी क्वेश्चन एंड इलैबोरेट्स देम। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव करः विसर्ग कर्म संज्ञित आदिभूतं क्षरं भावः पुरुषच्च आदिदेवतम् आदियज्ञ अहम् एव अत्र देहे देहे भ्रतम वरः। भगवान कहते हैं कि आई एम, मैं ही अर्जुन, द मोस्ट एग्जॉल्टेड अमंग द एम्बॉडीड, जिन्होंने शरीर, ये शरीर धारण किया है, उन सब शरीरों में, मतलब पूर्ण रूप से हर शरीर में, हर शरीर में इट इज मी अलोन, मैं ही हूं। जिस प्रकार हर हर लहर में, हर लहर में जल है, दैट जल इज मी। इसी प्रकार, जिस प्रकार हर आभूषण में स्वर्ण है, हर आभूषण स्वर्ण है, उसी प्रकार मैं ही सभी जीवों में प्रतीत होता हूं। ये मैं ही हूं जो प्रतीत होता है। अर्जुना, द मोस्ट exalted among the embodied, what is centered on being is that which is subject to decline. What is centered to devatas is Hiranyagarbha. Here in this body, I alone am, and what is centered on rituals. This is what Bhagavan says. Bhagavan says, Brahman is limitless. जो ब्रह्म है वो अनंत है, अनंत ब्रह्म है, एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी चेंज। वो किसी भी प्रकार के बदलाव से मुक्त है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। ईश्वर तटस्थ है, बदलाव एवर फ्री, ही इज फ्री फ्रॉम चेंज, ही इज चेंजलेस। फ्री फ्रॉम चेंज मीन्स देयर इज नो चेंज इन हिम, उसमें कोई बदलाव नहीं है। It is manifestation centered on the body is called the jiva. It is manifest, मैं ही, it is only manifestation means it is only the appearance of body which is called jiva. It is appearance. The manifestation, its manifestation, the jiva's manifestation is, the manifestation का मतलब है it is just an appearance. There is nothing being created, there is nothing being changed. ये हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। भगवान बदल करके जीव नहीं बनते, भगवान बदल करके जीव रूप में नहीं आते। भगवान, इसको बोलते हैं, भगवान जो है वो विवृत उपादान कारण है। भगवान जो है वो विवृत उपादान, बिना बदले, he doesn't change, he just appears as जीवा। कैसे अपीयर होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल देते हुए भगवान स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जिस प्रकार कमरे के अंदर घुसते ही आपको सर्प दिखाई देता है, उसी प्रकार
आपको जागते ही, आंख खुलते ही आपको जीवत्वम दिखाई देता है. यू सी जीवा एज योर सेल्फ. यू सी embodied in your this body. You see yourself embodied. The embodiment is the moment you open your eyes, the embodiment is there. The embodiment, कुछ घटा नहीं है, लेकिन there is an embodiment. As soon as you enter the room, there is a snake. सांप है. There is a snake. And so is, as soon as you, ये किसको, ये भ्रांति किसको होती है? The one who opens the eyes as Jiva. As Jiva, you open the eyes. As Jiva. जीव रूप में जब अपनी आंखें, नेत्र खोलते हैं, ये आपके जीव नेत्र हैं. जैसे ही आप अपने जीव नेत्र खोलते हैं, जिसे आप जागृत अवस्था कहते हैं, वह जागृत अवस्था में यू फाइंड योरसेल्फ, आप अपने आप को इस शरीर रूप में पाते हैं. आई एम एम्बॉडीड, आई एम द मैनिफेस्टेड. This is called manifestation. This is actually called appearance. You appear to be Jiva. You appear to be Jiva. This has to be, इसको भी और डिटेल में हम पूर्ण रूप से समझेंगे. Don't worry. So what is known as then, this is centered on the body, is called the Jiva. जो body embodiment है, this embodiment is called, you find yourself embodied. Yeah, I am embodied. So you call yourself as Jiva. What is known as karma is an offering which causes the production of bodies for the beings. What is known as karma? Karma is an offering. Offering means dena, offer karna, which cause the production of the bodies for being. This is what we are going to do in detail. Arjuna, the most exalted among the embodied, what is centered on being is that which is subject to decline. जो भी इस शरीर से रिलेटेड है, all that has to go. What is centered to devatas is hiranyagarbha. Here in this body, I alone am what is centered to ritual. तो भगवान, अब इसकी ये जो भगवान ने बताई बात, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं. What God has, ईश्वरा has said, जो ईश्वर ने कहा, इसको समझते हैं. Brahman is limitless and is myself. Just the one sentence we'll do. Aksharam, aksharam param paramam, aksharam brahmam paramam. I am. Brahman is limitless. Aksharam. Aksharam means जो अक्षय ना हो, जिसका क्षय नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, वो अक्षय है. द अक्षय पात्र में भोजन खत्म नहीं होता. सेम इज ईश्वरा. ईश्वरा इज अक्षरम. अक्षरम मीन्स द वन विच इज एवर प्रेजेंट. अक्षरम. Brahman is limitless and not subject to change. There is no change. He is limitless. He is changeless. Kyunki if he is limitless, that if there was a change, he is, because he is limitless, kyunki he is ananta, therefore he is changeless also. वो किसी बदलाव के, किसी उनमें कोई बदलाव नहीं आता, because he is अनंत. अगर बदलाव होगा तो दैट दो चीजें हो जाएगी, एक जो पहले थी और एक जो बाद में है. सो ही इज चेंजलेस because he is ananta. He continues, like the example. This is a simple example which we are considering. Like the thread continues to be thread despite of being cloth. Thread doesn't change and become cloth. जो धागा है वो धागा बदल करके और क्लोथ नहीं हो जाता. धागा doesn't become cloth. Many threads मिल करके it becomes a cloth.
Here it is, dhaga alone appears as cloth. There is no बदलाव in धागा. कोई बदलाव नहीं है. There is no बदलाव. There is no change. अगर change हो जाएगा, then धागा will not remain as धागा. It will become something else. वो कुछ और हो जाएगा. कुछ और हो जाएगा तो वो कपड़ा नहीं होगा. It will not become कपड़ा. It will become something else. So धागा has to remain धागा always. धागा remains धागा always. Being cloth, it is धागा. Being कपड़ा, कपड़ा होते हुए भी वो सुत है, धागा है, सिर्फ धागा है. इसी प्रकार भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो बिना बदले, कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि वो अनंत है. अनंत, अगर वो अनंत हैं तो उनमें बदलाव हो ही नहीं सकता. He cannot change. अगर चेंज होगा then he is not अनंता. अगर उनमें बदलाव होगा तो वो अनंत नहीं होंगे. He will not be अनंता. Then he has to become the one which ends. पहले ये थे, अब ये हैं और बाद में ये हो जाएंगे. So ईश्वरा is अनंता, ब्रह्म is अनंता, ईश्वर is अनंता. ईश्वर पहले भी as it is, as changeless he was, changeless, changelessly he is, and changelessly he will be. This is, you must understand it very carefully. If अगर वहां कोई change होगा, then he will not remain he. Then he will not remain अनंता. अगर change होगा तो. So he is changeless, not subject to any change. अक्षरा means that which does not decline. अक्षरा means जो कभी खत्म नहीं होता. Decline means जो कभी खत्म हो जाए तो अक्षय क्या हुआ. So he is अक्षयः, अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता. Anything that declines in within time and therefore subject to सद्भाव विकारः. जो भी चीज बदलती है, चेंज होती है या डिक्लाइन होती है, खत्म होती है, therefore subject to सद्भाव विकारः. 6-fold modifications होंगे, उसके अंदर 6 प्रकार के बदलाव होंगे. सद्भाव विकारः. सद्भाव मीन्स 6 तरह के विकार दिखेंगे. क्या क्या दिखेंगे. जायते मतलब वो पैदा होता है. अब ये बात को बड़े ध्यान से समझिए. वो पैदा होता है. जब आप कमरे में एंटर किया तब क्या स्नेक पैदा हुआ. कीप इट इन माइंड. अपनी बुद्धि में इस बात को रखिए. डोंट आंसर. व्हेन यू एंटर्ड द रूम, जब आप कमरे में आए तब क्या सर्प पैदा हुआ. सो जायते. if anything that changes, that declines, जो खत्म होती है, जो शुरू, तो उसका शुरू होना निश्चित है. that is, it is born. जायते, born. अस्ति, first word is जायते, 6-fold. there is 6-fold विकारास, 6-fold modification. 6 प्रकार के बदलाव होते हैं. क्या क्या होते हैं. सबसे पहले वो जन्मता है. he is born, जन्मना. and then अस्ति, होना, is, पैदा हुआ और है. पैदा हुआ, अस्ति. वर्धते मतलब it grows. विपारणमते, undergoes change. विपारणमते, undergoes change, बदलता है. it changes from childhood to adulthood to old age. it changes. अपक्ष्यते, डिकेज, क्षय होता है. क्षय मतलब उसका डिके होता है. धीरे धीरे there is a slow and steady decline. You all know what is decline, ji.
वी ऑल आर डिक्लाइनिंग, हम सब लोग धीरे धीरे डीके हो रहे हैं. व्हाट हैपेंस इन डीके? सबसे पहले आफ्टर 40 45 और लेट अस से आजकल तो 50 के बाद योर स्टमक, सब द फर्स्ट थिंग इज स्टमक. द स्टमक स्टार्ट्स गेटिंग अपसेट and it delays you every day in the morning. It delays you every day in the morning. And then after your stomach, it is the teeth, the teeths. They start paining. They here कुछ फंस गया, उधर कुछ फंस गया, the teeth start. And then there is a requirement for seeing properly. Eyes, ears. This is called slowly and steadily you decline. Slowly and steadily. The one which is change. This is what जो the one which is anything that declines, जो decay होती है, the one which changes, जो क्षय होती है, this is how it changes. This is how it क्षय, इस तरह क्षय होती है, it decays. Vinashyati, and then comes the end. It is gone. It never remains. सबसे पहले जायते, जायते अस्ति वर्धते विप्रन्मते अपक्ष्यते विनाश्यते. This is how it goes, is destroyed. Every object has these sixfold modification. Whatever, all objects, जितने भी संसार में objects हैं, ऑब्जेक्ट्स माने वस्तु, जितनी भी ये वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये पैदा होती हैं, ये होती हैं, ये बढ़ती हैं, ये बदलाव में जाती हैं, और ये डीके होती हैं. एंड देन including all your machines, including your car. Your car also. Your car was born in factory of BMW or maybe any other company. It is. You are driving it right now. It is. So how does it vardhate? Vardhate. How does it grow? You add on few cheezeं ji. You add no seat covers. You add steering covers and then two headlights on the top. That is vardhate. You improve. Undergoes change. The model undergoes the change. You add petrol to it every second, third day. It decays. The tire decays. Engine decays. You take it to the service center. Service center में ले जाते. This is how every object, all object, ये तो non-living है. Living भी बदलता है. All living and non-living objects, जो भी वस्तु रूप में दिखता है, वह सब they go under sadbhava vikaras. In the sixfold modification. This is what Bhagavan says. You must understand this. Anything which is not limited. So what does not decline is also free from these modes. जो चीज क्षय नहीं होती, जो अक्षय है, the one who is akshay, doesn't go under any modification. The one who is, जो अक्षय है, वो modifications में नहीं जाता. Now you must understand here. There is a point here to be understood. जो अक्षय है वो बदलाव, सिक्स फोल्ड मॉडिफिकेशंस में नहीं जाता. द वन हु इज द ब्रह्मन इज नेवर बॉर्न. फर्स्ट थिंग इज he is never he is never born. He is not born, he is. And he is not in the form which you think he is.
ही इज नेवर बॉर्न, ही इज, ये इज रूप में नहीं है। अब यहां पर ये बात भी समझनी है, वो है रूप में भी नहीं है। ही इज नॉट। हम लोग जब प्रक्रिया पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तब हम कहते हैं मैं हूं, वो है रूप में है। अभी यहां ये बात समझने की है कि वो है रूप में, बिकॉज इफ ही है देन ही माइट गो ऑल्सो। अगर वो है रूप में, ये थोड़ा सा बारीक है, ध्यान से समझिए। इफ ही इज देन ही इज टू गो ऑल्सो, सो ही इज नॉट। Then what is he? Despite of being asti, he is not. He is not asti. This is something rare, very rare to hear. But then you have to understand this. This is what Swamiji is explaining. Brahman is Akshay, does not subject to any change whatsoever. So he does not decline and is also free from these modifications. If he is free from these modifications, then he is not born. अगर वो इन सद्भाव विकारों से मुक्त है तो वो पैदा नहीं होता। अगर वो पैदा नहीं होता तो वो होता ही नहीं है। There is no होता। He is not. जो पैदा होता है वो होता है। Body is born. Now let me bring it to you exactly. Body is born. Body है। Now understand it very seriously. Body, शरीर पैदा होता है, शरीर होता है, शरीर वर्धते, grows, विप्रणमते, undergoes change, बचपन, जवानी, बुढ़ापा एंड सो ऑन, इट गोज अंडर चेंज। इट डिकेज, धीरे धीरे क्षय होता है, एंड देन इट गोज। इट इज ओनली द बॉडी which comes, which is, which undergoes change, which undergoes decay, and which dies. I am always there. He is not is. Now you have to understand this. This is something very minute. This, ये जो मैं कहना चाह रहा हूं, this cannot be expressed in words. Whatever I am saying, you have to catch that he, Brahman, is not is. Despite of being is, he is not is. Brahma. Because there is no vastu. If अगर भगवान कोई ऑब्जेक्ट हो तो he is. भगवान is not an object. So he is not. He is not born. Since he is not born, so he is not there. He is not. Is नहीं है, अस्ति नहीं है. See, these things take time to understand. इसके लिए हमने जो पढ़ा है, बुद्धि की क्या परिपक्वता चाहिए, तभी ये बात समझ में आ सकती है. सो ब्रह्मन इज अक्षय, नॉट सब्जेक्ट टू एनी चेंज व्हाटसोएवर. वो ये सद्भाव, ये सद्भाव विकारों से मुक्त है. ही इज फ्री फ्रॉम. हु इज फ्री फ्रॉम? ईश्वरा, परम ब्रह्म परमेश्वरा, द वन हु इज मी, the one who says मैं हूं. वो होते हुए भी वो जो है पना है, वो है पना भी व्यवहारिक रूप में है. हकीकत में कोई है पना नहीं है. देयर इज नो है, कोई है नहीं है. दिस इज वेरी सीरियस. वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस. So Bhagavan Brahman is Akshay, Aksharaha, not subject to any change whatsoever. It can only be Parama, Param. इसीलिए भगवान is Param. He is not, he वो अस्थि नहीं है, अस्थि नहीं है, परम है, परम. Param. There is a difference between है and Param. अस्थि है, परम
ever present. He is not asti, hai nahi, param hai. So Brahma is param. That is why he is called Param Brahma. Asti Brahma nahi कहते. Brahm is not hai. Brahm param hai. Param. Param. Param is, Brahma is param. Not hai. Param. Not conditioned by any place, time, or given attribute. An object like pot is limited. All examples. So the pot is limited. Limited. The pot is limited in space by its own dimension. It is जो घड़ा है वो अपने उस लिमिट में है. There is a limit. He is limited in space. He is not the entirety. He is limit. The pot is limited. The body is limited. I am not limited. I am limitless. I am Param. That I is, the Brahman is Param. He is not like a Gada. So then object like pot is limited by space, by its own dimensions. Limited by time. Since it has born, it has to, since it is made, not born. Here I will not say born. Object is made because there is a manufacturer, there is a creator, there is a force which that makes, जो हमने last class में, last chapter में पढ़ा था. Here there is no force, but here in an object, so the object is created, the object is made. So if it is made, then it has to destroy. It has to break one day. It has to destroy. It is limited by time because there was a time when it was not there, and there will be a time when it will not be there. There will be a time when it will not be, and being a pot, it is distinct from anything else, including other pots. वो है, अगर है तो वो है कई और है से अलग है. कुछ और पॉट, कोई और है तो उस है से अलग है. So Brahman is not limited in any of these respects. It has no dimension and so on. ऐसा भगवान कहते हैं. This is what we are understanding. Brahman is not limited in any of these respects. It has no dimensions and so on. It does not exist in space. Brahman does not exist. वो कोई existence नहीं है. The first thing, let us understand, Brahman is nothing which is called existence. The existence is Brahman alone. This you should understand. Brahman is not any existence. Because if he was any existence, then there must be some other Brahman also. Or existence is Brahman. होना ब्रह्म. जो है वो ब्रह्म में ब्रह्म है. ब्रह्म है नहीं है. ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो परम है, वो है नहीं. इस बात को बड़े ध्यान से, this is Swamiji is explaining it very carefully. One must understand. Spend time on this. Take time in understanding this. This is not easy. It has no dimensions and so it does not exist in space. But one may ask, if space is not free of this limitation, since there is no place, where space is not? It is true that space is all pervasive within creation, but it does not pervade Brahman.
ब्रह्मन इन स्पेस, ब्रह्मन स्पेस में नहीं, जो स्पेस है, ब्रह्म जो है, ही इज नॉट इन स्पेस। ब्रह्म जो है, ही इज नॉट इन स्पेस, स्पेस इज इन ब्रह्मन। It does not pervade Brahman, rather, Brahman pervades space. Space is limited with respect to time. It does not exist in pralaya. Pralaya mein space nahi hota. Or deep sleep. Further, it is only space distinguishable from all other things. That is, it is not air, fire, time, or anything. So space is also space. Space is in Brahma. Brahman doesn't call the space doesn't qualify Brahman. The space is in Brahman. Brahman has no limitation with respect to object because it has no particular quality of its own. Brahman doesn't have any quality which can describe this quality. This is this quality of apple. There is a quality of apple. This is Kashmiri apple. This is Shimla apple. Brahman doesn't have. Brahm doesn't have any quality. Yet it is truth of everything. Brahman is the truth. Brahman is the Sat of everything. Brahman alone is. Nothing stands separate from Brahman, and that Param Brahma can only be Satchidananda Atma. That Param Brahma, that Param Brahman is not High Roop. Brahma is a Param Roop. This is what this all entirely means. ब्रह्म जो है वो है रूप में नहीं है, वो परम रूप में है, परम है. The word akshara is used later in the 8th chapter also to refer to the single syllable word Om. So Bhagwan Shankaracharya raises the question as to why the word akshara does not mean Om here, and he himself answers it. He says that the adjective parama negates that possibility. And further, Om is not the topic here. Here, even though it is the name for Brahman, Om is not Brahman. Therefore, Akshara is Brahman here. Akshay, Akshay, jo Akshay hai, jo Param hai. Akshay means Param here. Param Brahma. He is Param. भगवान बोलते हैं स्वभाव अधयत अध्यात्म उच्यते. स्वभाव, the manifestation of this Param Brahma is said to be Adhyatma. Adhyatma Jiva. Atma here means body. The Adhyatma is that which is centered to the physical body. It can be anything, the body itself, the buddhi, sense organ, mind, prana, and finally the pradyagatma. So Arjuna wants to know what is this Adhyatma, which the wise men know. ये अध्यात्म क्या है? What is this adhyatma? The word adhyatma meaning the jiva, the appearance, can refer to any of these. Contextually, here it is pradyagatma that obtains in this and every physical body in the form of consciousness, which is present as Chaitanya in every body. This is the nature of the jiva. Recognizing the jiva in the essence is the final reality. Consciousness is called adhyatma here. Aksharam Brahma is also called the essence of jiva, adhyatma. The meaning of the word Brahman and adhyatma are identical but are used in different contexts. Only Brahman, not Atma, is used when we talk about the cause of the samsara, the word. The Brahman is equated to this Jiva who is Adhyatma.
centered to a given physical body. When we talk about, जब हम किसी physical body के बारे में बात करते हैं, then it is adhyatma. Because Bhagavan said the wise know Brahman, the cause of everything. The word adhyatma is used here to dismiss the notion that Brahman is an object. Brahman is not an object anyway. They know Brahman, but not as something remote. यहां पर इस बात को समझाने के लिए कहा गया है, ये बात इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ब्रह्म इज नॉट एन ऑब्जेक्ट which manifests, which appears. There is no object. Despite being no object, there is an appearance. There is no object. There is nothing, no such object. There is no such object called Brahman. कोई वस्तु कहकर के ब्रह्मन नहीं है. परम ब्रह्म, परम है, परम. The word adhyatma is used here to dismiss the notion that Brahman is an object. They know Brahman, but not as something remote from themselves, but as themselves. Then Brahman is, if Brahman is not an object, then what it is? What is Brahma? The Brahm is the one who says, the one who says hai. जो कहता है, मैं हूं वाला है, is Brahman. He is not an object. So that hai is appearing. He that hai appears in Brahman alone. They know Brahman, but not as something remote from themselves, but as themselves. To point out this, he says Adhyatma. By knowing Brahman, they know Atma. And by knowing Atma, they know Brahman. It is because Brahman and Atma are same. जो है वही ब्रह्म है, और वो है नहीं है, वो परम है. जो है वो है नहीं है, वो परम है. जो है वो ब्रह्म है, पर जो है वो ब्रह्म, जो है वो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है नहीं है, और ब्रह्म जो है वो परम है. This is what is being explained here. I hope you have understood this. This is little, because Brahman, there is no word which can explain Brahman as it is. There is no word, no sentence, no word which can qualify Brahman. Which can qualify. I can say, this is Brahman. He is not like an apple. There is no word. So you have to understand Brahman. Even Param is just for making you understand that Brahman alone is. And that is not Brahman. Brahman is not is. Brahman is free from is. है से मुक्त है ब्रह्मन. इसीलिए ब्रह्मन जो है वो परम है. ब्रह्म जो है वो होनेपन से मुक्त है. जो होनापन है, that is अध्यात्म. This is what we will understand. This is what we are going to understand through the class, Swamiji's class. So next is karma is also Bhagavan. Visarga karma sangyatah. Arjuna wanted to know what is meant by karma. Despite of all karma yoga, now he wants to understand kaun se karma ki baat karte ho, which it was said the wise men know it in its entirety. जो अभी पिछले श्लोक में लास्ट चैप्टर के लास्ट श्लोक में आया था, कौन से कर्म की बात कर रहे हो आप? कर्म संगीता. What is known as karma is visarga, offering. Here karma means offering, offer karna.
The act of offering is ahuti, ahuti in the fire, yajna. Now this is to be understood like the karma is efforts. Karma is effort. Karma means effort. Effort, putting in your efforts to understand Ishvara, to know Ishvara. Only that karma is. That effort is karma. Ahuti, ahuti in the fire. Fire in yajna. Bhagwan Shankaracharya says it is an offering intended to be given to devatas. Even though the word karma can mean any type of action, in the Shastra it specifically means the ritual in which there is an offering. Here, karma can means anything, any action is karma. But here in Shastra, Shastra में कर्म को जो जिस कर्म के बारे में यहां बात की जा रही है, that karma is offering. Offering means putting in efforts. Putting in effort. अब पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करके ना किस लिए? ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर को पाने, ईश्वर को जानने के लिए पुरुषार्थ करना. That is the karma being talked here. So it is specifically mean the ritual in which there is an offering. Here karma is an offering, is an effort. The ritual stands for other karmas. Therefore he calls karma as visargaha. And it is the karma phala that cause one to be born in the particular body. It is karma phala that cause to be, ye aapke karmo, this is what here Bhagwan says. It is karma phala that you are born in this body. Due to it is atha, it is to continue, the continuation. That is why you are born. Since it was left in last body, you are continuing in this body. Karam phala. If you started the yajna, you have to, this yajna has to be completed. The yajna of achieving Ishvara. Bhagwan says, and it is the karma phala that cause one to be born in particular body. So Bhagwan calls this as karma as bhuta bhava udbhava karaha, the one that caused the birth of the existence of being. It is order to be born. In order to be born, a being needs a body. Karma is the cause for it. The body you have got is due to your the karmas, your efforts. आपने अपने efforts किस चीज के लिए करे? If your efforts were to achieve Ishvara, you will get the body which will help you to achieve Ishvara. If you have done other kind of karmas to achieve something others, you will get the other bodies. So karma is the cause for it. It produces the twofold result, the drashta and adrashta. The drashta produces bodies for you. Adrashta phal is the bodies you get. Bhuta can be taken as already existent jiva. They are not created, only the body is created. When you say a son is born, when जब हम कहते हैं पुत्र, पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र पैदा हुआ है, तब क्या पैदा हुआ है? वो who is taken, who is born? कौन पैदा हुआ है? Is it a jiva or the body? Is it the Brahman or the body? क्या पैदा हुआ है? It gives in a given physical, it is the given physical body with a given percentage at a given place and time. It is creating the bodies for already existent being that are created. This is what Bhagavan says. There is only a body, सिर्फ एक शरीर पैदा हुआ है. A sharir is born. Only a body is born, which is to be born.
And this body is all, since it is born, it will undergo changes. वो है और वो it will go under the changes. This is what it will grow, it will undergo change, it will decay, and it will die. It will go under all sixfold. But Ishvara, the one who is, he is not Putra, he is not your son, he is not your father, he is not your sis brother, he is not anything, he is not a relation. There is no, this is what Bhagwan is going to explain in the coming verse. This is what Swamiji is also going to explain in great detail, and we will study. We will come back tomorrow morning at 7:30. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat. Om Ishwar Arpanamastu. Om Paramatmane Arpanamastu. Om Shri Krishnaya Arpanamastu. Harihi Om Tat Sat. Harihi Om Tat Sat.